Sir, I cannot hear anything. शोभित अभी हम वेट कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं लोगों का. Okay, sir. Okay. सर आप जो प्रोजेक्ट दोगे उसके अलावा डू वी हैव एनी वेबसाइट्स जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स और ले सके? बिल्कुल, I'll help you in that one, don't worry. ठीक है. तो उसने मुझे 2 साल बाद कॉल किया, आई वाज टोटली सरप्राइज कि उसने मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे ऑलरेडी वो ऑफिसेस ऑक्यूपाई कर रहा है. He is having a very best team. Almost 300 people are working in Mumbai only, right? And today is मतलब उसका साल का जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ऊपर का. वाह, दैट इज ऑलमोस्ट अ चेंज. वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और मुझे बड़ा अच्छा, और लाइफ के काफी सारे डिसीजन मुझसे पूछ के लेता है, नॉट बिजनेस रिलेटेड, और लाइफ के. सो इट इज समथिंग कि मुझे यहाँ फील आता है कि यार आई रियली अर्न समथिंग. और वो इसलिए नहीं कि मैं इतना अच्छा हूँ या उन्हें. वैसे एक बात कहता हूँ अपने स्टूडेंट को, नॉटी होना आपका हक है, बिल्कुल बिल्कुल है, 100% है. लेकिन सिर्फ उस समय आप कोई शरारत नहीं करोगे जिस समय मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक स्टूडेंट भी हो, इस बात को भी ध्यान रखो. और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ए रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट, इट्स अबाउट योर करियर. नहीं, मुझे तो बहुत सारी बात नहीं पता, तुम एक की बात कर रहे हो. मुझे पता है दुनिया में, देखो एक बात बताऊं किस टाइप का एक्टिविटी? यार वो ना क्या करते हैं, देखो पूरा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना थोड़ा आइडिया है. उन्होंने जो ये जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ये सोसाइटी होती है, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलफेयर, RW वगैरह. उन्होंने हर RW से कम्युनिकेशन किया, और मतलब वो डायरेक्ट कनेक्शन किया, और वो RWA में होने वाले हर एडवर्टाइजमेंट, हर इवेंट, छोटे से छोटे इवेंट के लिए, ओनली फॉर सोसाइटीज एंड द बिजनेसेस के लिए कैंपेनिंग करते हैं. एंड दीज आर ओनली 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. पूरे भारत में इस तरह की 2 कंपनीज हैं. मतलब एक तो हो गया सिर्फ कैंपेनिंग, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वहां पर, वो हर फ्लैट पे लोगों को भेजते हैं, हर बंदे से फीडबैक लेते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज उनके पास है, बट मुझे खुद नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा तो मुझे भी नहीं पता, बट मैंने इस तरीके का कभी वो देखा नहीं है कोई बिजनेस. इट वाज अ यूनिक थिंग. चलो, मुझे लग रहा है कि सब लोग ऑनलाइन ही आ रहे हैं, 31 लोग हैं, वो भी ऑनलाइन ही है सबके सब. आज कोई क्लास में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन नाउ. ठीक है, चलो गाइस. सो बेसिकली कल हम लोग जो कर रहे थे काम, इट वाज कंटिन्यूएशन ऑन डेक्स, है ना, एंड डेक्स इज नॉट फिनिश्ड टिल नाउ. तो कल हम लोगों ने रिपीटेशन ऑफ ऑल अबाउट डेट एंड टाइम टेबल, यानी कि कैलेंडर टेबल पे काम किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस. यस सर. 1 मिनट दो, ये थोड़ा टाइम ले रहा है. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ गया. हाँ जी, मतलब महीने में 3-4 अपडेट तो कम से कम आ जाते हैं. मैं खुद दुखी रहता हूँ उस बात से.
अब मेरा वो रिन्यू है सर्टिफिकेशन सितंबर में, मेल आ गई है मेरे पास, और सिर्फ वो अपडेट्स पे होगा, पुराने पे किसी पे क्वेश्चन नहीं होगा। और मैंने अपडेट्स पढ़े भी नहीं है सच्ची बताऊं तो। हाँ हो जाएगा, अगर नहीं हुआ ना तो इतना सारा जो ये सर्टिफिकेट सब बैंड बच जाएगी, पूरा एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। चलो भाई, एक बार एग्जाम देने के बाद फिर सर ये जो डैक्स क्वेरी व्यू करके एक आपको नया हर आया साल है, एग्जाम देना पड़ता है। पहले नहीं होता था, पहले होता था कोई भी सर्टिफिकेशन आपने कर लिया तो वो 3 साल के लिए होता था, 3 साल के लिए मिनिमम वैलिड होता था, 3 साल तक आपको दोबारा कोई एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना। अब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि आपको हर साल एग्जाम देके, इसीलिए आप देखो मेरे यहाँ पर भी क्या लिखा रहता है, ईयर लिखा रहता है। वो हर साल, चाहे वो एमसीटी हो, एमसीटी के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है, हर उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। एक बार जिस साल एग्जाम क्लियर नहीं होगा मेरा, उस साल बंटा था, उस साल मेरे पास सारा बिजनेस आना बंद हो जाएगा, सारी ट्रेनिंग आनी बंद हो जाएगी, फिर दोबारा मेहनत शुरू करो। तो इस इंडस्ट्री का ये ड्रॉबैक है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना ही रखना होगा, आपकी इच्छा हो या ना। आईटी का ही कह सकते हो अभी, ना कि सिर्फ और सिर्फ एमसीटी। आईटी में रहना है तो अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। चलो भाई, कैलेंडर टेबल, हाँ किसी कोई क्वेश्चन था आपका ऑनलाइन, किसी ने कुछ पूछा था अभी? सर जो डैक्स क्वेरी व्यू आया है, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट, बट समझ नहीं आया कि वो दिखा वो क्या रहा है कि इसे सारे क्वेरीज। डेक्स स्टूडियो बोलते हैं एक्चुअली में इसे, ये कोई नया टूल नहीं है, ये बहुत पुराना है डेक्स स्टूडियो। ये तब से जब से एसक्यूएल सर्वर एमडीएक्स मार्केट में है, लेकिन ये पावर बीआई के साथ ना होकर के माइक्रोसॉफ्ट ने पहले इसे लॉन्च किया था एज ए सेपरेट टूल। मतलब डेक्स स्टूडियो ऑलरेडी है और बहुत पहले से है, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। डोंट वरी, मैं आपको इसका भी आइडिया दूंगा, लेकिन डेक्स खत्म होने के बाद, ठीक है? ओके सर, क्योंकि ओके। तभी आपको समझ में आएगा, अगर अभी समझाऊंगा तो आप भी कहोगे डेक्स स्टूडियो कर कैसे रहेगा। ठीक है, तो एक बार डेक्स खत्म हो जाए उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि तब तक आपको डेक्स का पूरा आइडिया होगा कि डेक्स कैसे काम करते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम अपने नए डेक्स की। देखिए, हमने अपनी टेबल में, इफ यू रिमेम्बर, कुछ कॉलम्स बनाए थे, याद है ये वाले, अदर एक्सपेंसेस, प्राइस, टोटल कॉस्ट, टोटल प्राइस, बनाए थे। यस सर। चलो, सो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है गाइस, अगर आप ध्यान दें, ओरिजिनली मेरे डेटा सोर्स में मैं सोर्स की बात कर रहा हूं, सोर्स में ये कॉलम नहीं थे, यूनिट सोल्ड था, कॉस्ट पर यूनिट था, टोटल कॉस्ट नहीं था, अदर एक्सपेंसेस था लेकिन टोटल एक्सपेंसेस नहीं था, प्राइस पर यूनिट था बट टोटल प्राइस नहीं था। हमने क्या किया, एडिशनली ये कॉलम ऐड किए, याद है ना, ऐड कॉलम के साथ कैलकुलेट करके किया था हम लोगों ने। तो ये तो वही बात हो गई जो किसकी थी, कैलकुलेटेड कॉलम की, और ये तो हमने सोर्स में ऐड कर दिए, तो फिर तो फाइल का साइज और बड़ा होगा, गारंटेड बड़ा होगा। अगर भाई 10-15 लाख रिकॉर्ड है तो कुछ तो साइज बड़ा होगा, 2 GB, 4 KB, 5 KB, 10 KB MB, कुछ तो बड़ा ही होगा ना। तो क्या हमें इस तरह की कैलकुलेशंस पावर क्वेरी एडिटर से करने चाहिए? नहीं, ये सिर्फ आपको, मैंने कहा था ना पावर क्वेरी भी खत्म नहीं हुआ, अभी पावर क्वेरी में बचता है, वैसे हम पावर क्वेरी नहीं कर रहे। दरअसल पावर क्वेरी में कैलकुलेशंस करने ही नहीं चाहिए, कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके उतनी कम कैलकुलेशंस यहाँ पर। कैलकुलेटेड तो मेजर्स रखेंगे कि वो भी नहीं रखेंगे? कैलकुलेटेड मेजर तो यहाँ बन ही नहीं सकते, मेजर्स कहाँ बन सकते हैं, वो तो पावर बीआई में, हम्म। और यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग इसकी क्वेरी की। पावर क्वेरी एडिटर।
तो क्वेरी में ये कॉलम रखना लॉजिकली नहीं माना जाता, क्योंकि इसका मतलब आपने अपने सोर्स को क्या कर लिया है, बिल्कुल। अपडेट। और मॉडलिंग कहती है कि सोर्स में चेंजेस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाले होने चाहिए, करेक्शंस होने चाहिए, एरर्स रेक्टिफाई होने चाहिए, है ना। तो ये तो लॉजिकली नहीं हुआ, बट जिनको ढंग से नहीं आता वो करते हैं, बनाते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं इनको करने जा रहा हूं यहां से डिलीट। ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, 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 ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए। मुझे मर्ज क्वेरी एक्चुअली चाहिए ही नहीं, मेरे पास सिर्फ ये रहे। तो ओरिजिनल डेटा रह गया गाइस हमारे पास, बस इनकी डेटा टाइप जरूर चेंज कर देना जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये एबीसी, ये एबीसी, ये 1 2 3, ये एबीसी, ठीक है, बिल्कुल। ये डेट है, ये डेट है, ये एबीसी है, ये एबीसी है, कस्टमर आईडी नंबर है, बिल्कुल सही है। और अब हमारा डेटा एक्चुअली में परफेक्टली रेडी हुआ है टू यूज इन पावर बीआई। तो ये जो कॉलम आपने यहां फैच किए थे, ये लॉजिकली सही आइडिया नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर हमें अगर टोटल सेल्स निकालनी होगी, प्राइस निकालना होगा, एक्सपेंसेस निकालना होगा, तो चलिए मैं यहां पर भी आपको कैलकुलेटेड कॉलम बना के दिखा रहा हूं, ठीक है भाई। मैं सच्ची बताऊं तो मैं ये भी बाद में रिमूव करने वाला हूं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम अभी तक आपने सिर्फ कैलेंडर टेबल के लिए देखा, तो अभी बिना कैलेंडर टेबल के भी हम कैलकुलेटेड कॉलम देख लेते हैं, कहीं पे अगर सच में कैलकुलेशंस करनी पड़ी तो क्या करना पड़ेगा। तो मुझे फिर से वही कॉलम चाहिए, कौन से, ठीक है, प्राइस आए उठ के, उसका यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो तो टोटल प्राइस बन जाए। तो ऑब्वियसली यहां पर कॉलम है ही नहीं, कॉलम किसके अंदर है, वो प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। तो प्रोडक्ट डिटेल से अगर कॉस्ट कॉलम की वैल्यू यहां पर फैच होके आ जाए तो मैं यूनिट को उसके साथ मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, करेक्ट, करेक्ट। तो बेसिकली ऑल रिकॉर्ड्स का प्रोडक्ट डिटेल के साथ कनेक्शन बनाने की जरूरत है, यस और नो। क्या सच में कनेक्शन बनाने की जरूरत है ऑल रिकॉर्ड्स का? ऑल रिकॉर्ड्स के अंदर ही है ना रिकॉर्ड्स तो हमारे, तो क्या इसका सच में कनेक्शन बनाने की जरूरत है? गाइस ये काम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मॉडलिंग में क्या किया था आप लोगों ने, कनेक्शंस तो ऑलरेडी हैं, हमें कनेक्शंस का सिर्फ बेनिफिट उठाना है, हमें कोई कनेक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कनेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेल में काम कर रहा होता तो मैं एक्सेल में कौन सा फंक्शन लगाता, शायद वी लुकअप, भाई टेबल वर्टिकल ऑर्डर में है, और वर्टिकल ऑर्डर में लगा के उसकी आईडी के बेस पर, कौन सी आईडी, प्रोडक्ट आईडी के बेस पर, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी तो है यहाँ पे कॉमन, भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, प्रोडक्ट आईडी। और ऑलरेडी जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल्स की और उसकी, तो प्रोडक्ट आईडी टू प्रोडक्ट कोड तो ऑलरेडी क्या हो रखा है, रिलेशनशिप बनी हुई है। तो ये कहता है जब रिलेशनशिप पहले से ही बनी हुई है तो आपको वी लुकअप की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ एक फंक्शन की जरूरत है जो आपको उस रिलेशन को यूज करके दूसरे टेबल के कॉलम का डेटा फैच करके दे दे। तो मैंने कहा न्यू कॉलम, और इसका जो भी नाम रखना है वो आपकी मर्जी है। चलो फिलहाल मैं कर रहा हूं T_कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट करने के लिए पहले कॉस्ट उठा के भी तो लानी पड़ेगी वहां से, तो फंक्शन का नाम है रिलेटेड। रिलेटेड फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी टेबल में आप लगा रहे हैं फंक्शन, ऑल रिकॉर्ड्स में, कौन से में लग रहा है, तो इस लिस्ट में ऑल रिकॉर्ड कहीं नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कहता है कि मैं आपको सिर्फ जो टेबल इसके साथ लिंक है
उनमें से किसी कॉलम को उठाने की इजाजत देता हूं। तो इसके साथ ये कस्टमर डिटेल्स इसके साथ, रीजन इसके साथ कनेक्टेड है, डिटेल्स इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इसके साथ कनेक्टेड है बाकी की स्टोर है, स्टोर कैलेंडर टेबल इसके साथ कनेक्टेड है। तो देखो सेल्स रीजन है, सारी टेबल कनेक्टेड है ना। प्रोडक्ट डिटेल, बिल की प्रोडक्ट डिटेल भी। अब प्रोडक्ट डिटेल का कौन सा कॉलम चाहिए आपको? हमने जैसे क्लिक किया, क्लोज किया, और ये क्या आ गया? टेबल का नाम, उसके बाद उसका कॉलम। एक्स का रूल है ना, एंटर करें, क्या होगा गाइस? क्या अपने आप ही प्राइसिंग उठ के आगे, कॉस्ट उठ के आगे सबकी, हमें वी लुकअप लगाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन मुझे तो टोटल कॉस्ट चाहिए था ना, ये तो प्राइस पर यूनिट उठ के, कॉस्ट पर यूनिट उठ के आया। तो करना क्या होगा? कुछ भी नहीं भाई, आप जानते हो कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब है हर रो के लिए। तो अगर मैं इस रो को इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन के आएगा? बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड। तो क्या आ गया गाइस अब हमारे पास? टोटल कॉस्ट आया या नहीं है? राइट और नॉट एवरीवन? नाउ एक और कॉलम ऐड करते हैं, इस बार कौन सा? प्राइस वाला। ये तो कॉस्ट है ना, अभी तो प्राइस भी बचता है इसका। तो फिर से वही करते हैं, टी अंडरस्कोर प्राइस, फिर से रिलेटेड लगाते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले रिलेटेड ही लगाना है, नहीं नहीं, आप यूनिट सोल्ड को पहले कर लो। मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? जो दूसरी टेबल में कॉलम पड़ा है उसकी वैल्यू के साथ। और उसको फिर फैच करके लाने का नाम, फंक्शन का नाम क्या है? रिलेटेड। प्रोडक्ट डिटेल्स का प्राइस पर यूनिट। आई गेट द वन गाइस, टोटल प्राइसिंग आ गई। अब हमने एक काम और भी किया है। पहले नया कॉलम बना के उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एक्चुअली जो टोटल कॉस्ट है उसमें एक चीज नहीं है इन्वॉल्व, वो बता देता हूं क्या, जो हमने किया भी नहीं था। देखो कॉस्ट तो है ही, लेकिन कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, और खर्चे भी हो रहे हैं, है ना। और ये जो ऑल एक्सपेंसेस हैं वो पर यूनिट पर है। तो आप इसे परचेजिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मान लो, और बाद में उसके ऊपर लेबर भी लगी होंगी, कैरेज भी लगा होगा, और भी चार्जेस लगे होंगे। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं पर यूनिट का, जो कि ओरिजिनली किस फॉर्म में है? परसेंटेज में है। तो मैंने इसको यहां से परसेंटेज कर दिया, 2 डेसिमल पॉइंट्स कर दिया। तो पता लगा कि 283 यूनिट पर अगर मैं इसकी कॉस्ट या फिर इसकी बात करूं तो मुझे इस पर एक्सपेंसेस भी करने पड़े। अब वो एक्सपेंस जो है किसी एक अमाउंट पर तो हुआ होगा, या तो प्राइस पर या ओवर द कॉस्ट। तो प्राइस इज एक्चुअली ये, इसीलिए मैंने कहा आपको आपका डेटा समझ में आना चाहिए। मुझे मेरा डेटा पता है, मैंने जब अपना डेटा बनाया तो मैंने प्राइस ये मान कर रखा कि वो प्राइस पे जिस पर हम बेच रहे हैं, मार्केट वैल्यू, राइट। ये वो अमाउंट है जिस पर हम बेच रहे हैं। तो फिर एक्सपेंस किस पर हुआ? उस बेचने वाले। लॉजिकली भी वो किस पर ही होता है? कॉस्ट पर होता है, क्योंकि इसे पोस्ट में बाद में ऐड भी होना होता है। तो अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट हमारा गलत है, सही है ही नहीं। एडिशन, पहले आप उसका हर यूनिट का 5% निकालोगे, उसके बाद जो कॉस्ट आ रही है उसके अंदर आप कॉस्ट ऐड करोगे, तब जाके आपको ओरिजिनल कॉस्टिंग आएगी। तो अभी तो हमारी अदर एक्सपेंसेस ही नहीं निकले, राइट। तो टोटल एक्सपेंस अगर देखा जाए तो, और टोटल, या इसको कॉल दो आप नेट कॉस्ट, अब ठीक रहेगा, है ना। आप अब नाम देना चाहो इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस तो वो भी कर सकते हो, नेट कॉस्ट ही कहलाएगा नहीं गाइस,
राइट, नेट कॉस्टिंग या ग्रॉस कॉस्टिंग, जो भी आप कहलाना चाहो, ये तो अलग अलग कीवर्ड हो गए। तो अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आई है इसको या तो मैं ये करूं प्राइस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करूं, या मैं सीधा इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा ना, इसका 40%, इसका 20%, इसका 5%, इसका 3%। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, दिस वन मल्टीप्लाइड बाई जो कॉलम ऑलरेडी आ चुका है उसके साथ वो करना, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, राइट। तो अब इससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी, मतलब टोटल नेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। पक्का गाइस, आ गए क्या वो? गायब हो गए ऐड करने से पहले पहले, है ना? हाँ जी गाइस, क्या आ गई हमारी नेट कॉस्ट से? नहीं आई? निकालें तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बिल्कुल। अब क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अभी तक भी सही नहीं है, ये इस अमाउंट का 5% अमाउंट है जो कि इसमें ऐड भी होना चाहिए। तो ऐड करने के दो मेथड हो गए, एक तो आप ये निकाल चुके हो, इसमें से ऐड कर दो, या जैसा आपने बताया कि इसे हम सीधा 105 मान करके उससे मल्टीप्लाई कर देते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बिल्कुल। तो हमने यहां पर क्या किया, वापस से इसे ऐड कर दिया, किस वाले कॉलम को, टी अंडरस्कोर कॉस्ट को। जैसे मैंने इसे ऐड किया, अब मेरी नेट कॉस्ट निकल के आई, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगेगा, अब मेरी एक्चुअल नेट कॉस्ट निकल के आई है। ये सर नो गाइस? तो ओरिजिनली अब जो हमारी कॉस्टिंग बन रही है वो 42,630 रुपए है, राइट। तो ये वाला जो है टोटल कॉस्ट बिल्कुल गलत था, ये टोटल कॉस्ट नहीं थी, चाहे तो इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल दो या कॉस्ट बोल दो, राइट, जो भी बोलना है, बट इट्स नॉट ओरिजिनली अ कॉस्ट वैल्यू। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस वन माइनस दिस वन, तो एक कॉलम की और जरूरत आ गई, टी अंडरस्कोर प्रॉफिट इज इक्वल टू, कॉलम ऑलरेडी है हमारे पास, कौन सा, नेट, सॉरी टी अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है जी, इसमें से माइनस करना हमें नेट कॉस्ट को, एंटर, आई गेट इट। अब हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेशन चाहिए प्रॉपर, राइट। नाउ लेट्स प्रिपेयर अ विजुअल। सर हाँ जी, ये जो हमने कॉस्ट करके निकाला था, हम इंस्टेड ऑफ दैट कॉलम उसी में पूरा कैलकुलेशन करके एक ही कॉलम रख सकते थे, राइट? बिल्कुल कर सकते थे। मैं तो पता है सच्ची में तो ये सारे कॉलम डिलीट करने वाला हूं अभी, वही क्यों। ओके सर हम इसमें रिलेटेड का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने डेक्स का सिंटेक्स बताया था, हम टेबल नेम डॉट कॉलम नेम से तो कोई भी डेटा को फेच कर सकते हैं ना। बिल्कुल, अगर तो आप फिर हम प्राइस यहाँ उठा के नहीं लाओगे, कॉस्ट यहाँ उठाकर नहीं लाओगे, तो हर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे कैसे भाई? जितनी रो है हर रो के साथ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना पहले, जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तब जाके तो आप उसका सम इन मैक्स करोगे। अब देखो तो गाइस, हाँ जी बोलो। सर रिलेटेड का एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि जब हम कल मतलब लास्ट क्लास तक कर रहे थे, हम टेबल नेम डॉट कॉलम नेम से तो उसको फेच कर पा रहे थे, तो रिलेटेड का हम यूज क्यों कर रहे हैं? मुझे थोड़ा बैच सा कब कर रहे थे हम लोग? यहां पर हमने क्या किया, हमें यहां पर जरूरत पड़ी, देखो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो टोटल ऑफ कॉस्ट या टोटल ऑफ प्राइस सिर्फ तभी निकल सकता है जब आपके पास इस टेबल का प्राइस जो भी यहां पर है वो पर यूनिट का दिया हुआ है,
वो यहां पर फैच हो जाएगी, यस और नो? राइट। जब 200 की मल्टीप्लाई बाई 203 होगा तो भी तो तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो वैल्यू है ये किसी ना किसी तरीके से हर रो के लिए निकालनी होगी मुझे यहाँ पर कि भाई इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रही, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट बिल्कुल सेपरेट है, कॉमन थोड़ी ना है। तो ये काम आपके लिए सिर्फ रिलेटेड फंक्शन कर सकता है, क्योंकि अगर आपने रिलेटेड नहीं किया, आपने कहा टेबल का नेम, तो टेबल का नेम क्या करेगा, चेक करो, इसे पता ही नहीं ना, क्योंकि उस कॉलम में एक वैल्यू थोड़ी ना है, इतनी सारी वैल्यू है उस कॉलम में। तो अच्छा, रिलेटेड कहता यही हमने है, लास्ट क्लास में किया था कि हम बस रिलेटेड लिख के छोड़ दे रहे थे, तो फिर सारी रोज में डेटा कॉपी हो रहा था। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। सर जैसे विदाउट यूजिंग रिलेटेड कीवर्ड, दिक्कत हमें ये आई क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल, मतलब एक आईडी के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो हमको वी लुकअप के लिए उसको फैच करना है वी लुकअप की तरह, इसलिए हम रिलेटेड कीवर्ड का यूज करते हैं। डायरेक्ट, ये वी लुकअप का ही ऑल्टरनेटिव है, समझे? जी। बस वी लुकअप में आपको की देनी पड़ती है, कौन सी टेबल का कौन सा कॉलम देना पड़ता है, कुछ नहीं देना, बस यहाँ पे बताना है टेबल का कौन सा कॉलम और कहानी खत्म। और लास्ट टाइम हम लोग सेम टेबल पे काम कर रहे थे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। करेक्ट, ये भी तो डिफरेंस था, राइट? सर कोई ऐसा चीट शीट या कुछ मिल सकता है जिसमें एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे एक्सेल तो डे इन एंड डे आउट यूज करते हैं, उसके तो फंक्शन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डैक्स में कुछ ऐसा चीट शीट या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का कुछ मिल सकता है जिसमें मतलब जो मैं कराऊंगा सबसे वही सारे इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये बार बार अपडेट होते रहते हैं, तो चीट शीट अगर मैं दे भी दूं तो हो सकता है अगले 3 दिन बाद वो पुरानी हो जाए, है ना? और सर यहाँ पर जैसे जैसे एक्सेल में होता है हाउ मैं हेल्प यू उस टाइप का कुछ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना? I mean, नहीं होता बॉस, भूल जाओ, क्योंकि नेविगेट करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है ही ये नहीं। बहुत नया है। यहाँ देखो, पावर बीआई की सबसे बड़ी डिफिकल्टी जानते हो वो यही है, एक तो इसका फ्रिक्वेंटली अपडेट होना, दूसरा उसमें कोई हेल्प विंडो ना होना। No. अगर आपको कुछ भी करना है तो एक ही सोल्यूशन है, वो ये कि यहां पर हेल्प तो दिया, जाओ और सब कुछ पढ़ो, पूरी गाइड खोल देगा तुम्हारे सामने, क्वेश्चन पूछने का कोई आंसर नहीं है, या फिर गूगल कर लो। बिल्कुल, इससे तो अच्छा गूगल कर लो अगर करना है, तो वहां कम से कम क्वेश्चन का एक आंसर तो मिलेगा, तो किताब खोल देगा पूरी की पूरी, ठीक है? ये ड्रॉबैक कह सकते हो, लेकिन ड्रॉबैक नहीं, एक्चुअली इसकी मोनोपोली है, बताइए कि डे 1 में वो भूल जा रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, होता है, नहीं तो डे 1 का पार्ट होता है जो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ना कोई हेल्प होती है ना कुछ होता है, और ये फ्रिक्वेंटली अपडेट होती है, ये ठीक है? होना चाहिए था। देखो, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अगर मार्केट में लीड करना है, अब मोनोपोली रखनी है, तो हर चीज लोगों को नहीं देनी, है ना? और मार्केट में लीड कर रहा है इसीलिए कर रहा है, शायद इन्होंने पूरी कम्युनिटी के हेल्प दिया आपको, ये रही कम्युनिटी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कम्युनिटी पैनल पे जाओ, अपना क्वेश्चन डालो, और दुनिया के जो वो है सुपीरियर है इन पावर बीआई, वो जितने भी एमसीटीज वगैरह सब आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ दे रहे हैं, और इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आजकल यहाँ से आ रहा है, समझ गए? PL300 वगैरह जो मिल जाएगा यहाँ से, मतलब बिल्कुल मिलेगा सर, ठीक है? बाकी गाइडेड लाइन है आपके पास, लर्निंग्स जितनी आपको चाहिए तो वो मिल जाती है यहाँ पे, कीजिए। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की, बहुत तगड़ा लर्निंग पाथ है इसका। मैं अपने आप को जो अपडेट करता हूँ यहीं से करता हूँ, कहीं और से अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, ऐसी बात नहीं, अगर आपको डेटा सैंपल चाहिए तो डाउनलोड कर लो, यूज कर लो, इनको उठा लो, इनसे उठा लो, पूरी गैलरी है, पूरा का पूरा कलेक्शन है, ठीक है? बट मैंने कहा ना, मैं कभी वो रीडिंग मटेरियल आपने जो दिखाया था वो कहाँ पे है? वो हेल्प में जाकर हेल्प के अंदर चाहिए, उसमें गाइड वो दे रखी है उन्होंने, लर्निंग गाइड, लर्निंग गाइड। ओके सर, यस। डॉक्यूमेंटेशन भी है, अगर आपको चाहिए तो डॉक्यूमेंटेशन भी है, बुक इस लैंग्वेज में पूरा एक वो आ जाएगा, खुल जाएगा, यहाँ पे आ गया। बट इसमें एक सबसे बुरी चीज जानते हो क्या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर?
ये बदतमीज कहीं के स्क्रीन बदल ही रहे, आज भी पावर बीआई पुराने वाली स्क्रीन यूज कर रहे हैं जो 2016 के आसपास की स्क्रीन थी। कोई विंडो मैच नहीं करेगी, जब जाओगे तो देखोगे तो कोई विंडो मैच ही नहीं करेगी। देखो विंडो क्या है यहाँ पर। आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जब मुझसे कोई कहता है ना, मुझे कोई फोर्स करता है कि पावर बीआई के डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं कुछ नहीं करता। बीइंग एन एमसीटी हमें पास ऑप्शन होता है इसे डाउनलोड करने का पूरा एज ए बुक। मैं पूरी ये बुक उठा के उन्हें डाउनलोड करके देता हूँ, पकड़ो। वो 2 दिन बाद बुक खोल के कहते हैं बुक में तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो मैंने कहा तो था तुम लोगों से कुछ मैच नहीं करेगा, ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो। अभी एक क्लाइंट है यूएस का, उसने हमारे साथ ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन ही तब जब होगा जब आप हमें मटेरियल दोगे। मैंने ठीक है, हम मटेरियल दे देते हैं। हमने उठाया इसको, बुक इस लैंग्वेज में डाउनलोड किया, थोड़ा सा फॉर्मेट किया, जो हो जाता है एमसीटीज के लिए अलाउ है ये डाउनलोड करना। हमने किया, वैसे मुझे लगता है सभी के लिए हो गया ये रहा डाउनलोड पीडीएफ। डाउनलोड पीडीएफ पे करते डाउनलोड पीडीएफ हुआ, हमने क्लाइंट को दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोग क्लास में गए पहले दिन, हमने कहा मैनुअल खोलो जी। मैनुअल खोला, सब कह रहे सर ये तो कहीं भी कुछ भी स्क्रीन कुछ भी मैच नहीं कर रही। मैंने कहा अपने एचआर से बात करो। सबने उठा के एचआर को मेल लिखी। हमने कहा देखो हम पहले ही बोल चुके हैं, पावर बीआई वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एप्लीकेशन। महीने में 3 से 4 चेंजेस आते हैं, हर महीने चेंजेस आते हैं। तो हो सकता है कि मैं आज आपको अपने आप एक मैनुअल बना के दूं, उसको छोड़िए मैं अपना दे देता हूं बना करके, लेकिन वो भी 2 दिन बाद शायद पुराना हो जाए, उसकी स्क्रीन मैच ना करे। तो आपके लिए बेस्ट लर्निंग जो है वो गाइडेड लर्निंग से है, और कहीं से है ही नहीं, क्योंकि ये एकमात्र पोर्टल है जहां सब कुछ अपडेट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट सब कुछ अपडेट कर रहा है, एक एक स्क्रीन बदली गई है, एक एक, मात्र ये पोर्टल है जहां से ये अपडेट कर रहा है। इसके अलावा कहीं अपडेट नहीं हो रहा है। गाइडेड लर्निंग इज ओनली द पैनल, और उसे पूरी तरह एक्सेस करने के लिए जरूरी है माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना, यानी कि आपने पावर बीआई खरीद रखा हो। तो फ्री में सिर्फ फ्री ही वाली चीजें मिलती है, सबको पता होना चाहिए। नहीं, 12,000 रुपए साल के आसपास का है, कहाँ महंगा। टैब्ल्यू है $475 पर मंथ का, ये कहाँ महंगा है। 12,000 रुपए साल मुझे नहीं लगता कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट है। आप 1,000 रुपए महीना मान लीजिए, बाकी डॉलर के ऊपर अभी से भी रेट जो चल रहा है वो $10 पर मंथ का है, तो अभी लगभग पड़ रहा है 8300 के आसपास पड़ रहा है। ठीक है, नहीं 8300 के हो गए, 830 रुपए हो गए ना। ठीक है, ठीक है, तो सही है, 8300 8300 रुपए हो गए। ठीक है, तो उतना नहीं, 830 रुपए के आसपास हो गए। तो 830 रुपए तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा अमाउंट है एज ए होल प्रोडक्ट। दैट्स अ गुड अमाउंट। टैब्ल्यू देखो आप, टैब्ल्यू आपको 475 रुपए पर मंथ देना है, तब जाके आप उसे यूज कर पाओगे, नहीं तो कर पाओगे। दैट्स अ बिग डील यार, ऑलमोस्ट फ्री है। तो ये इसीलिए तो कह रहा है कि यार भाई देखो, अगर आपको पूरी फैसिलिटी चाहिए तो प्रोडक्ट परचेज करो। फ्री में आपको मैं काम करने दे रहा हूं, लर्निंग थोड़ी ना फ्री में दे दूंगा, हर चीज थोड़ी ना फ्री में दे दूंगा। आपको इतना बड़ा प्रोडक्ट फ्री में दे दिया मैंने, आप उसे यूज कर लो, कोई बात नहीं। तो कहीं ना भाई, नहीं तो फिर तो अर्निंग तो उनकी कुछ भी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं तो ये भी दिमाग लगाएंगे कि अल्टीमेटली बंदा फंसेगा, उसे कम्युनिटी पे हेल्प चाहिएगी तो भी पैसे देके हेल्प मिलेगी। आप कम्युनिटी पे हेल्प भी तभी ले सकते हो जब आपने प्रोडक्ट परचेज किया होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट परचेजिंग नहीं है तो कम्युनिटी पे आप क्वेश्चन ही पोस्ट नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं होगा। आपको माइक्रोसॉफ्ट की वो आईडी जिससे आपने प्रोडक्ट लॉगिन किया है, क्योंकि वो ट्रैक करता है कि कस्टमर है नहीं। भाई उन्होंने डेवलपर बिठा भी रखे हैं पीछे कि कोई क्वेश्चन आता है तो यू विल आंसर देम। तो वो क्यों पे कर रहे हैं उनको, फ्री में तो नहीं पे करेंगे ना। ये सारा बिजनेस स्ट्रैटेजी है, सिंपल। ठीक है भाई, मिल गया आंसर। तो प्रोडक्ट परचेज करो, 800 रुपए महीना दो, 830 रुपए महीना दो, और लो सारी फैसिलिटी, सब लर्निंग वर्निंग सब लो। चलो जी, तो अब बनाते हैं हम लोग विजुअल गाइस। देखो वैसे अभी हमारा टॉपिक विजुअल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि हाउ डेक्स रिप्रेजेंट्स अ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात हमेशा याद रखना कि विजुअल्स इज अ काइंड ऑफ पिवोट टेबल। अगर आप लोगों ने एक्सेल किया था आपको याद होगा, पिवोट टेबल में क्या होता है, चीजें समराइज होकर दिखती हैं। मान लीजिए कि मैं पिवोट टेबल बनाता हूं, किसी कॉलम को वैल्यू में डालता हूं, तो बाय डिफॉल्ट उसका क्या दिखता है, काउंट दिखता है या सम दिखता
है ना। ये प्रोडक्ट सम मिन मैक्स ज्यादा कम दिखाने के लिए है, विजुअलाइजेशन ज्यादा दिखाने के लिए है। तो इसका मेजरली ऑब्जेक्टिव क्या है, विजुअलाइजेशन क्रिएट करना। तो अगर आप किसी भी ऐसे कॉलम को जिसकी वैल्यू नंबर्स होती है, यहां पर कैनवस में कहीं पर भी ड्रैग करेंगे, वी यूज्ड टू कॉल दिस कैनवस, ये कैनवस है, यहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये जो गाइडेड लाइन है इसको कैनवस बोला जाता है, ठीक है। और इसके पीछे वाला पोर्शन कैनवस नहीं है, ये कैनवस नहीं है, पेज है। कैनवस सिर्फ ये पोर्शन है, ठीक है। अगर और आप इसके बाहर कुछ डाल भी नहीं सकते, तो कोई फायदा भी नहीं। बताने का बस इतना फायदा है कि जैसे बैकग्राउंड लगा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आप जो कुछ कर सकते हो इस कैनवस बाउंड्री के अंदर ही कर सकते हो। तो इस कैनवस के अंदर अगर मैं कोई भी कॉलम ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम चार्ट बनाएगा, ठीक है। ये मेरी चॉइस है कि मैं इसको बोलूं कि नहीं तुम कॉलम चार्ट मत बनाओ, उसको टेबल बना दो। तो इसने मुझे टोटल दिखाना शुरू कर दिया, मैंने नेट कॉस्ट डाल दिया, मैंने टोटल प्राइसिंग डाल दी, तो हमारे लिए एक टेबल के अंदर विजुअल आने शुरू हो गए। वो डिस्कस करेंगे, वो पूरा चैप्टर है। डेक्स के बाद वही शुरू होगा, अभी नहीं, अभी मेरा फोकस डेक्स पर है। मुझे गर्मी लगी, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस विजुअल्स पे बिल्कुल नहीं है, अभी हमारा फोकस सिर्फ किस पर है, डेक्स पर है। तो देखो डेक्स में मैंने देखा कि मेरे पास रिजल्ट जो आ रहे हैं, मैं इनको थोड़ा सा साइज इनका इंक्रीज कर देता हूं। अब जैसे ही मैं कोई फील्ड यहां पर डालता हूं, अभी मुझे क्या दिख रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का, लेकिन ये 2012 से है, 2012 से 2023 तक का है। ये कब, ये टोटल ऑफ नेट कॉस्ट 2012 से लेकर के अब तक की है। और प्राइस भी बदले होंगे 2012 से लेकर अब तक, तो वो तो हमने बनाया नहीं अपने डेटा में कहीं में कि 2012 में क्या प्राइस थे, 2013 में क्या प्राइस थे, वो नहीं बनाया ना हम लोगों ने गाइस। वो भी डिपेंड करता है। आप तो अलग अलग प्राइसिंग अगर हुए हैं तो ये सम ऑफ द टोटल प्राइस, ये हमने कहीं नहीं, वो मिल गया, ये भी 2012 से। तो अगर मैं इसे बोल दूं नहीं यार आप एक काम करो, इस सब को ना मुझे ईयर वाइज ब्रेक करके दिखाओ। गाइस डिड यू नोटिस व्हाट हैपेंड? बस एक मैंने सिर्फ ईयर कॉलम और ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अब मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ पर कि मैं इस विजुअल में थोड़ा सा फॉन्ट कम करते हैं, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा फॉन्ट से मुझे दिक्कत है, और वो इसलिए क्योंकि मुझे ये भी कुछ और भी आपको दिखाना है इसलिए। गाइस डिड यू नोटिस कि अब हम ईयर वाइज इसका टोटल एनालिसिस कर पा रहे हैं। अब हुआ क्या है, मैंने कहा था ना कि पूरा पावर बीआई फिल्टर के बेस पर काम करता है। जैसे जब तक आपने यहां पर ईयर ऐड नहीं किया था तब तक कोई फिल्टर लगा ही नहीं, क्योंकि ओवरऑल ग्रांड टोटल मिलके आ रहा, किसका, हर कॉलम का। लेकिन जैसे ही मैंने कोई कॉलम यहां पे डाला, फाइनेंशियल ईयर डाला, तो इसने इंटरनली क्या किया, पहले 2012 के रिकॉर्ड पर फिल्टर लगाया, उसका टोटल, उसका नेट कॉस्ट, उसकी टोटल प्राइसिंग, फिर इसने 2013 पे लगाया, उसकी टोटल, उसका ये, और फिर बाद में सबका ग्रांड टोटल भी दिए। नाउ अंडरस्टैंड हमने क्यों बोला था कि पावर बीआई हमेशा किस बेस पे काम करता है, एंटायरली फिल्टर। और ऐसा नहीं है कि ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया सकते, काम करते हैं, ईयर्स को यहां से हटा के अलग से डाल देना, ठीक है, यहां से हटाते हैं और ईयर्स को मैंने अलग से डाल दिया, क्यों, क्योंकि मैं इसे एज ए फिल्टर यूज करूंगा। और इसमें काम करते हैं, हम डाल देते हैं प्रोडक्ट के नेम, चलो प्रोडक्ट कैटेगरी डाल लेते हैं। कैटेगरी को मैंने सबसे पहले लिख लिया। अब कुछ नजर आया आपको, अब ये फिल्टर किस बेस पे लगा रहा है,
कैटेगरी वाइज लगा रहा हूं। कैटेगरी। लेकिन जैसे ही मैंने 2012 पे किया, अब ये 2012 की कैटेगरीज पर फिल्टर लगा रहे हैं। फिर मैंने किया तो 2014 की कैटेगरीज पर फिल्टर लगा रहे हैं, और मुझे उसका सब वो दे रहा है, टोटल दे रहा है। करेक्ट। तो यहां पर यही सेम कैलकुलेशन अब मैं दूसरे तरीके से करने वाला हूं, और ये है आपके लिए कॉम्प्लेक्स पार्ट। आई नो इट, इट हैपेंस, कुछ नहीं कर सकते। देखो, पहले मैं जो कॉलम अभी अभी बनाए हैं उन्हीं का डेक्स बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा ना मैं सब डिलीट करूंगा, बिल्कुल मैं पक्का सारा डिलीट करूंगा, करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकली ये पावर बीआई में काम करने का सही तरीका नहीं है, बट सिखाने के लिए जरूरी है कि हर स्टेप पे करके दिखाया जाए। तो अब अगर कोई मुझे कहता है कि अविनाश टोटल ऑफ यूनिट सोल्ड बताओ कितना है, तो कैलकुलेटेड कॉलम ना बना के मैं क्या बनाऊंगा, कैलकुलेटेड मेजर, क्योंकि कॉलम तो ऑलरेडी है हमारे पास। और हम क्या करेंगे, कहीं भी जाएंगे, टेबल में, कॉलम में, कहीं पर भी जाएंगे और वहां जाके बोल देंगे न्यू मेजर। और न्यू मेजर में इसका मैं ओरिजिनल नेम रखने जा रहा हूं इस बार, और वो है टोटल नेट कॉस्ट। एक सिंपल कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जो अभी पूरा नहीं होगा, बाद में इसे भी मॉडिफाई करना है मुझे। मैं पहले बता चुका हूं, डिलीट होगा, बाद में बनेगा नया, नाम ही रहने वाले, इन्हीं में मॉडिफाई करूंगा मैं। तो अभी तो मेरे पास ऑलरेडी नेट कॉस्ट नाम का कॉलम है ना गाइस, तो मैंने क्या किया, सिंपल सम ऑफ जो नेट कॉस्ट वाला कॉलम तो उठा दिया, उसका टोटल कर दिया, यस एंड नो, करेक्ट। नाउ ये क्या बना, ठीक है, नेट कॉस्ट। ये हमारे पास आ गया नेट कॉस्ट। एक और बना लेते हैं, एक और मेजर हमने बनाया, न्यू मेजर। अब उसका यार टोटल प्राइस क्या नाम होता है, टोटल सेल्स होता है ना, तो सही नाम तो टोटल सेल है। सम ऑफ कौन से वाला कॉलम, आई थिंक टोटल प्राइस है ना उसका नाम, टोटल प्राइस। सर हाँ जी, सर आपने उसका क्या रीजन बताया था कि जो हमने पहले पावर क्वेरी एडिटर से कॉलम्स क्रिएट किए थे उनको डिलीट करके हमने यहाँ पे फिर से रिक्रिएट क्यों किए थे? बताओ भाई, कोई इनके क्वेश्चन का आंसर दो कि हमने वहां से डिलीट क्यों किए। क्योंकि ओरिजिनल डेटा में दो रीजन है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, सेकेंडली ओरिजिनल डेटा का साइज क्यों बढ़ाना है जब हम कैलकुलेट कॉलम से मेजर के थ्रू सेम चीज हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जब कैलकुलेटेड कॉलम बनता है तो साइज नहीं बढ़ता? अब भी बढ़ रहा है रोहन, अभी मैं फिर से तीसरी चौथी बार रिपीट करने जा रहा हूं कि मैं इन्हें भी डिलीट करूंगा। साइज तो ये भी बढ़ा रहे हैं, और सर साइज भी सेम कैपेसिटी में बढ़ा रहे हैं ना, मतलब, या कैलकुलेटेड नहीं, कॉलम का साइज इसका फायदा ज्यादा अच्छा होता है, बताता हूं। पावर बीआई क्या करता है, पावर क्वेरी एडिटर आपके डेटा का साइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाता है। और पावर बीआई क्यों नहीं बढ़ाता, क्योंकि पावर बीआई जो है ज्यादातर काम मेमोरी में कर रहा है, अच्छा, रन टाइम पर। लेकिन फाइल का साइज यहां भी बढ़ रहा है, क्योंकि ओरिजिनली साइज तो आपका बढ़ रहा है ना, है ना। तो डेक्स के बारे में तो हमने बताया था ना, डेक्स क्या होता है, रन टाइम होता है, सब कुछ याद है ना जी। डेक्स में आप कुछ भी करोगे सब रन टाइम पर होता है, ठीक है। हाँ, मेजर्स डिमांड टाइम होते हैं, कॉलम तो कॉलम बन के रखे जाते हैं, तो फाइल का साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, कुछ नहीं कर सकते उसमें, राइट। लेकिन एज कंपेयर टू क्वेरी एडिटर कैलकुलेटेड कॉलम में कम साइज होता है। बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये भी डिलीट करूंगा भाई, ये भी नहीं रखूंगा, ये तो समझाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने अभी कैलकुलेटेड कॉलम सिर्फ डेट टेबल पर देखा था, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कैलकुलेटेड कॉलम तो कहीं भी बन सकता है, डिमांड पता होनी चाहिए, यस एंड नो। यस सर।
अभी कुछ और भी दिखाना है मुझे, जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रहा, नहीं तो इतनी तो मैं बिल्कुल नहीं करता भाई, इतनी देर में तो मैं काम भी खत्म कर देता। नेक्स्ट की बात करते हैं, विजुअल फिर से बनाते हैं गाइस। एक काम करें, मैं इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना लूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। गाइस जरा ध्यान देना, इस बार मैं यूज करने जा रहा हूं किसको, टोटल प्रॉफिट, टोटल नेट कॉस्ट, टोटल सेल्स, मेजर को, ठीक है, ना कि कॉलम को। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, मैंने टोटल प्रॉफिट को, अच्छा बनाया नहीं टोटल प्रॉफिट तुमने ना, नहीं बनाया, कोई बात नहीं, बना लेते ना। ये तो सबको पता है ना मैं क्या कर रहा हूं। मेजर का मतलब पता है ना, वो जगह नहीं ले रहा और वो टोटल करके दे रहा है हमारे लिए। और मेजर का फायदा क्या है, वो रन टाइम पर काम करते हैं। तो जब मैं यहां पहुंचा, मैंने टोटल प्रॉफिट को डाला, मैंने उसके बाद नेट कॉस्ट को डाला, यानी कि टोटल नेट कॉस्ट को डाला मैंने, और फिर टोटल सेल्स को इसके ऊपर ड्रैग किया। गाइस जरा बताना कहीं भी कोई डिफरेंस है क्या रिजल्ट में? हेडर चेक करो फिर बताओ। कौन सी ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली या फिर ये सम ऑफ टी प्रॉफिट, सम ऑफ नेट कॉस्ट, सम ऑफ टी प्राइस? सर नीचे वाला ज्यादा अच्छा। नीचे वाला ज्यादा सही है सर। तो यहां पर क्या हो रहा है, उसने खुद ही कौन सा कैलकुलेशन लगाया वो आपको दिखा रहा है कि मैंने टी प्रॉफिट नाम के कॉलम का सम किया है। यहां क्या दिखा रहा है, मैंने टी प्रॉफिट नाम के कॉलम का, सॉरी नेट प्रॉफिट, नेट कॉस्ट नाम के कॉलम का, यहां पर हमने क्या किया। लेकिन जब मैं यहां जाकर के इस टेबल के इस पोजीशन में जाकर देखो, अभी ये आपको नहीं सीखना, मैं क्या ये क्या कर रहा हूं, आपको सारा ध्यान डेक्स वाले लॉजिक पर देना, ठीक है। मैंने इसे एवरेज किया तो क्या हुआ, इसमें बदलाव हुए। मैंने इसे किया मिनिमम, या सबको एवरेज कर दिया, या मैक्सिमम कर दिया। गाइस क्या हुआ, चेंज हो गए ना। इस पर जाके ट्राई करें, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं, क्यों नहीं है भैया, तुमने कैलकुलेट करे थे भाई, तुमने डिसाइड किया था मुझे सम क्या चाहिए, मिन क्या चाहिए, मैक्स क्या चाहिए, एवरेज क्या चाहिए। ये पूरा कंट्रोल किसके पास है, आपके पास। और यहां कंट्रोल किसके पास है, पावर बीआई या फिर जिसके पास रिपोर्ट जा रही है उसके पास। तो क्या ये लॉजिकली सही हुआ, नहीं हुआ। लेकिन इस चीज को अचीव करने के लिए भी तो मेरे पास कॉलम होना जरूरी था, या नहीं। तो मैं इस फाइल को एक नए नाम से सेव करने जा रहा हूं, ये फाइल भी सेव होने से मना कर देगी। अरे सर लिख के दो, चार बार से हो रही है। अब फालतू की चीजें भी तो नहीं रखनी ना मुझे 4 बार, क्यों। सेव हो गई, नहीं उम्मीद थी पूरी, कोई बात नहीं। ये तभी तो नहीं करना दे रहा क्योंकि तुम बोल रहे हो बीच में। इस बार देखना एकदम से बिल्कुल ये पहली बार में सेव हो जाएगी। ठीक है जी, डन, यही चाहिए मुझे। गाइस
जितना अभी तक हमने किया वो कैलकुलेटेड कॉलम था, चाहे वो हमने डेट टेबल की बात की हो या फिर इनकी, है ना। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्योर डेक्स में मेजर्स की। देखो गाइस, फायदा कुछ हुआ नहीं ओरिजिनली देखा जाए तो। कैसे भाई, ये जो कॉलम यहां पर हमने क्रिएट किए, ये सारे कॉलम तो ऑलरेडी पावर क्वेरी से भी बना सकते थे, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी। थोड़े से साइज के चक्कर में इतना सा, बहुत जरा सा साइज कॉलम तो फिर भी बनाने पड़ रहा है ना। और कॉलम बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उनका मेजर निकाल रहे हैं। तो हमने तो अपना काम बढ़ा लिया, और ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। सिस्टम कहता है कि आपको कैलकुलेटेड कॉलम सिर्फ उस सिचुएशन में क्रिएट करना चाहिए जहां आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन बिना कैलकुलेटेड कॉलम के हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए तो मेजर्स डिमांड में है। हाईली ऑन डिमांड सर, बिल्कुल ऑन डिमांड। मेजर्स के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो लॉजिकली देखा जाए तो फिलहाल मेरी जो डिमांड है, अभी तक हमने फंक्शन पढ़े, लाइक सम है हमारे पास, मिन भी है, एवरेज भी है, काउंट भी है, राइट, मैक्स भी है। जितने फंक्शन आपके पास इसमें है ना, काउंट आ भी है यहाँ पे, वो सारे फंक्शन हमारे पास किस में भी है, पावर बीआई में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पावर बीआई ने ना अपनी एक नई कैटेगरी और भी, और उस कैटेगरी के इंट्रोड्यूस होते ही ना कैलकुलेटेड कॉलम ऑलमोस्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आप डेट टेबल को बिना कैलकुलेटेड कॉलम के सॉल्व कर ही नहीं सकते, बट कैलकुलेशन से रिलेटेड, एग्रीगेशन से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई। क्यों? देखो आप सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, इनमें से किसी भी फंक्शन की बात करो, ये सारे फंक्शन कहते हैं कि भाई मुझे एक कॉलम मिलेगा, मैं उस कॉलम का एग्रीगेट आपको यहां पर दूंगा, यस और नो, सिंगल वैल्यू मिलेगी, करेक्ट। लेकिन जो मेरी डिमांड अभी कहती है, यहां पर जो डिमांड है वो कहती है कि जब तक कॉस्ट फेच नहीं होगी और कॉस्ट हर रो का उसके यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तब तक इसके टोटल करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं। तो पावर बीआई ने क्या किया, एक नई कैटेगरी ऑफ फंक्शन डाल दिया, एग्जैक्ट सेम फंक्शंस, मैं इनको फंक्शन एक्स बोलता हूं मैं इनको, और ये इतने आसान है कि आपको कोई टेंशन लेनी नहीं, बहुत आसान, डोंट वरी। फंक्शन एक्स की खासियत क्या है, ये कहते हैं कि आपके फंक्शन का नाम वही रहने वाला है जो भी आप रखना चाहते हो, जो मतलब है एक्चुअली में, बस फंक्शन के नेम के बाद आपको एक एक्स लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली फंक्शन है तो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस होंगे होगी, जैसे कि अब हमारे फंक्शन का नाम सम की जगह क्या हो जाएगा, सम एक्स, मिन की जगह क्या हो जाएगा, मिन एक्स, मैक्स की जगह क्या हो जाएगा, मैक्स एक्स, एवरेज की जगह क्या हो जाएगा, एवरेज एक्स। मतलब सिर्फ फंक्शन पता होना चाहिए आपको, उसके आगे क्या लगाना है, काउंट आ एक्स। अब जो मर्जी करो यार, सारे जितने फंक्शन है उनके सबके हमने एक्स लगा हुआ है। सर जो भी मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी एक्सेल के जितने फॉर्मूलाज है उसके सामने बस एक्स लगाएंगे तो दैट विल बी। मैंने आपको एक और भी चीज समझनी है, एक्स लगाना किसके सामने है ये तो समझ में आ गया। अब ऐसे तुम डेट एक्स लगाने लगो तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। यस, जहां पर भी आपकी डिमांड ये है
क्या? सबसे पहले रो टू रो ऑपरेशन परफॉर्म हो, वो भी हर रो के लिए। भाई यही तो चाहिए थी। अभी अगर हम अपनी डिमांड की बात करें, हमारी डिमांड क्या थी? रो टू रो, जो भी हमारे पास कॉलम है उन सभी कॉलम में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का पहले ऑपरेशन हो, यस और नो, रो टू रो। अब वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, वो तो आप देखोगे आपको क्या ऑपरेशन करवाना है। जब इन सब का रिजल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, जब इनका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, राइट, उसके बाद मुझे उसका ग्रैंड टोटल चाहिए। करेक्ट गाइस? भाई यही तो डिमांड थी मेरी यहां पर भी। पहले यहां पर क्या फेच हो? प्राइस फेच हो हर रो के लिए, उसका अलग अलग प्राइस है क्योंकि, और फिर इन दोनों का क्या हो? मल्टीप्लाई हो और उनका टोटल मिले। तो ये काम समेक्स कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई, कोई मतलब ही नहीं है ना करने का। समेक्स का काम ही यही है, राइट। मिन एक्स का काम ही यही है, मैक्स एक्स का काम ही यही है। हाँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन के दो पैरामीटर कौन से और ये काम कैसे करते हैं। तो यहां का पहला 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 पैरामीटर होता है टेबल। नहीं, टेबल नहीं। टेबल नहीं मतलब भाई इसका जो रिजल्ट इफेक्ट करेगा या रो टू रो जो ऑपरेशन होगा वो कौन से टेबल के बेस पर होगा? दूसरा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब आपको सम करना है, मिन करना है। भाई रो टू रो जो करना है, भाई इस सेल का इस सेल के साथ सम करना है, मिन करना है, मैक्स करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। करना क्या है? अब डेट के साथ ये तो मुझे कभी कोई डिमांड ऐसी मिली नहीं, टाइम के साथ तो मुझे ऐसी कोई डिमांड मिली नहीं कि पहले रो टू रो टाइम कैलकुलेशन हो उसके बाद उसका, नहीं मुझे तो नहीं मिला आज तक ऐसा कभी, है ना। तो आप इन फंक्शंस को यूज ही तब करते हो जब अल्टीमेटली एग्रीगेटेड वैल्यू चाहिए, लेकिन उस एग्रीगेशन के होने से पहले रो टू रो क्या हो जाए? ऑपरेशन परफॉर्म। जैसे कि अब मैं इस क्वेश्चन को बदलने जा रहा हूं। भाई मुझे चाहिए कॉस्ट, क्योंकि जब ये कॉस्टिंग हमारे पास आ जाएगी तो हम नेट कॉस्ट निकाल पाएंगे। करेक्ट? यही चाहिए ना हमें। तो पहले मैं ये दिखा रहा हूं करके, ये आसान होगा आपके लिए। तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा चलो इस वाले मेथड को मैं डिलीट करने जा रहा हूं गाइस। मुझे, मैंने कहा था ना मैं सब डिलीट करूंगा, दोबारा बनाऊंगा, पुरानी फाइल में रहेगा, फाइलें शेयर करूंगा लेकिन अभी नहीं, सब लास्ट में। चेक तो करूं तुम लोग कर भी रहे नहीं कर रहे हो। नहीं तो मैंने अभी फाइल दे दी तो सबने बस मेरी फाइल खोल के देख लेनी है अभी के अभी, अपने आप ट्राई कुछ नहीं करना। या फिर 2-3 दिन क्लास के बाद दे दूंगा, 2-3 क्लास के बाद, ठीक है। देखो गाइस, तो मुझे पहले मैं टोटल कॉस्ट यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा? मेजर बनाऊंगा, मेजर का नाम मैं रखने जा रहा हूं टोटल कॉस्ट। मुझे पता है ये टोटल कॉस्ट नहीं है लेकिन फिलहाल के लिए है ना, टोटल कॉस्ट। अब डिमांड ये है कि टोटल ऑफ कॉस्टिंग तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम क्या कर सकते हैं? हमारी हर रो की वैल्यू उठकर आ जाए। करेक्ट? और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो? टोटल यूनिट्स के साथ, जो मेरे पास ऑलरेडी इस कॉलम में है। और हर रो का हर रो के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए पहले।
रो टू रो मल्टीप्लीकेशन। और ये काम सिर्फ कौन सा फंक्शन कर सकता है? और सम एक्स ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि वो जो रो टू रो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका ग्रांड टोटल चाहिए, मुझे सम चाहिए। सर सम एक्स क्यों, मल्टीप्लिकेशन एक्स नहीं होना चाहिए? आई मीन रो टू रो का मल्टीप्लिकेशन करना है या प्रोडक्ट एक्स? आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है बाय डिफॉल्ट? सम। और हमें भी यहाँ पर हम क्या पहले, सबसे पहले हम क्या देख रहे थे? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, नेट, सम, ओवरऑल। सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ नेट कॉस्ट, सम ऑफ किसका? हर रो से रो मल्टीप्लाइड वैल्यू का। यस और नो? भाई ये जो है ये क्या है? ये तो कॉस्ट वैल्यू है ना, इसका मल्टीप्लाई कहाँ हुआ अभी? यूनिट के साथ। तो यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट? लेकिन अल्टीमेटली आपको इसका क्या चाहिए? इसका टोटल चाहिए ना। इस कॉलम में जो वैल्यू पड़ी है उसका टोटल चाहिए या उसका मल्टीप्लाई चाहिए? ना ना, टोटल चाहिए। तो टोटल किससे निकल सकता है? सम और एक्स क्यों लगाया? जिससे कि रो टू रो कैलकुलेशन परफॉर्म हो, ओके, राइट? इसलिए तो हमारे फंक्शन का तो नाम हो अपने गया आप समझ दिया तो बेसिकली उसने अल्टीमेटली वो आइडेंटिफाई कर दिया, उसने मल्टीप्लाई करके उसको जो है उसका आंसर दिया। ठीक है, करेक्ट, यू राइट, यू राइट, यू राइट। चेक इट जैसे नाउ। जैसे एक्सेल में सम प्रोडक्ट्स करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सम प्रोडक्ट का बिल्कुल सही एग्जांपल लिया है, परफेक्ट है। सम प्रोडक्ट भी इंटरनली क्या करता है? वही काम, टोटल मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेशन करता है ना, वही columns काम ही को। करेगा। तो हमने से कहा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है हमारी? तो हमारे फंक्शन का नाम हो जाएगा सम। सम एक्स का पहला पैरामीटर कौन सा है? पहला पैरामीटर क्या है? सर टेबल। यहां पर मैंने एक्सेल में भी तो क्या लिखा था? टेबल। तो यहां पर पहले क्या देना पड़ेगा? आप सर कौन सी टेबल के अंदर इसका रिजल्ट रिटर्न करना चाहेंगे और कौन सी टेबल के अंदर प्रोसेस करें? इस टेबल के अंदर या किसी दूसरी टेबल के अंदर? आई थिंक हम ये सारा काम तो ऑल रिकॉर्ड्स के बेस पर कर रहे हैं ना। ओरिजिनली ट्रांजैक्शनल डेटा तो हमारा इसमें है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे लिया ऑल रिकॉर्ड, सिर्फ टेबल का नाम, उसका कोई कॉलम नहीं। नाउ आप चाहते क्या हो? कैलकुलेशन क्या हो? इस ऑल रिकॉर्ड में एक कॉलम है यूनिट सोल्ड। इस यूनिट सोल्ड का मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ चाहिए? कॉस्ट अमाउंट के साथ, जो कि प्रोडक्ट टेबल में पड़ी है। और प्रोडक्ट टेबल का कॉलम मुझे यहां पर उठाकर लाके दे सकता है एक ही फंक्शन, रिलेटेड प्रोडक्ट टेबल का कॉस्ट पर यूनिट। इसने वो वैल्यू उठाई और उठा करके उसका क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और सम एक्स ने उसका टोटल कर दिया। अब बनाते हैं उस रिजल्ट को वापस। ये टोटल कॉस्ट, अच्छा हमने टोटल ऑफ कॉस्ट तो दिखाया नहीं ना, कॉलम टोटल ऑफ कॉस्ट भी दिखा लेते हैं ना, तो कंफर्म आप कम से कम देख तो पाओगे कि सही रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका ऑर्डर बदलते हैं, इस टेबल का ऑर्डर बदल रहा है। पहले हम टोटल ऑफ कॉस्ट देखेंगे, फिर टोटल ऑफ प्राइस देखेंगे, उसके बाद हम टोटल ऑफ नेट कॉस्ट देखेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, कैटेगरी तो सबसे पहले ही आएगी। ठीक है भाई, चलो। तो गाइस कैटेगरी कहाँ चला गया? अरे भैया ऊपर चलो, कहाँ है? ठीक है, अभी ठीक है गाइस। अब ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया? सम ऑफ कॉस्ट। अभी कॉस्ट हमने किससे निकाली है? टोटल कॉस्ट से। चलो अब हम इनको फटाफट यहां पे डालते हैं, टोटल ऑफ कॉस्ट।
गाइस क्या रिजल्ट एकदम एक्यूरेट मैच कर रहा है? जबकि ये कैलकुलेशन हमने किससे की थी? कैलकुलेटेड कॉलम के बेस पर, और ये हम किसके बेस पे कर रहे हैं? प्योर मेजर्स। बिल्कुल राइट। नाउ अब हमें जरूरत है टोटल ऑफ प्राइसिंग की। तो टोटल ऑफ प्राइसिंग मतलब इस कॉलम का ग्रांड टोटल, ये वाला ना, इसका तो ग्रांड टोटल हो गया, लेकिन ये भी क्या था? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाई, तो क्यों ना इसका भी एक मेजर बना ले। अब वो भी क्या है? ग्रांड टोटल ही तो है, राइट? तो हमने इसका नाम दे दिया टोटल सेल्स इज इक्वल टू फंक्शन फिर से कौन सा हो जाएगा? क्योंकि हमें टोटल सब चाहिए इसलिए सम एक्स हो जाएगा। अगर मिनिमम चाहिए होता तो मिन एक्स हो जाता, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो मैक्स एक्स हो जाता। फिर से क्या मांग रही है? टेबल नेम कौन सी है? टेबल ऑल रिकॉर्ड्स। ऑल रिकॉर्ड ऑल रिकॉर्ड्स के बाद एक्सप्रेशन करना क्या है आपको? जो यूनिट सोल्ड है हमारी उसका मल्टीप्लाई बाय करना है रिलेटेड के प्रोडक्ट टेबल के प्राइस पर यूनिट के साथ। तो पहले रिलेटेड फंक्शन क्लोज हुआ, उसके बाद हमारा सम एक्स क्लोज हुआ, एंटर। अब ये धीरे धीरे ना बहुत लेंदी होते चले जाएंगे, याद रखना। अभी लग रहा है कि फंक्शन आसान है, धीरे धीरे लेंदी होते। अलग ही प्रोडक्ट डिटेल्स तो अलग टेबल है ना, इसीलिए हमने रिलेटेड लगाया ना। हाँ बिल्कुल, वो फेच कर लेना वहां से। बिल्कुल। गाइस अब क्या हुआ कि जो काम हमने कैलकुलेटेड कॉलम से किया था यहाँ पर वो बिना कैलकुलेटेड कॉलम के हो रहा है ना? अब चाहिए हमें नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट कहता है कि भाई आप पहले उसकी परसेंटेज वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट वैल्यू के साथ। ओके, न्यू मेजर। मैंने कहा ना धीरे धीरे लेंदी होते चले जाएंगे। ये काम करते हैं ना, फिलहाल एक्सपेंसेस ले लेते हैं, एक्सपेंसेस को बाद में ऐड कर लेंगे, मैं मतलब दिखा रहा हूं, राइट? टोटल एक्सपेंसेस। देखो टोटल एक्सपेंसेस का मतलब है कि पहले मुझे ना आप उसकी वैल्यू का भी टोटल करके दिखा दो, एक्सपेंस कितना हुआ, बाद में उसे कॉस्ट में ऐड करके नेट कॉस्ट निकाल लेंगे। क्योंकि अगर कोई मेरे पास क्वेश्चन आए, भाई ये क्वेश्चन अगर मेरे पास आ गया, भाई बात बताओ इस प्रोडक्ट पे टोटल कितना एक्सपेंस हुआ था, उससे अलग कॉस्ट है अलग, तो आई थिंक हम यूज कर पाएंगे इसको, है ना? और इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस नेट कॉस्टिंग क्या थी वो बताओ, तो इससे अच्छा तुम पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं चारों पांचों चीजें, है ना? तो टोटल एक्सपेंसेस एक नया कॉलम बना रहा हूं जो अभी हमने अभी नहीं बनाया था, ठीक है? तो इसके हिसाब से मुझे उसका चाहिए टोटली। तो ऑल रिकॉर्ड्स इसलिए क्योंकि यूनिट्स की जो नंबर है वो उसी में है और रिटर्न भी मुझे इसी में कराना है। नाउ टोटल यूनिट्स नहीं, टोटल कॉस्ट उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये टोटल कॉस्ट नाम का कॉलम तो फिर जरूरी हो गया ना यार होना? क्या लगता है, जरूरी हो गया ना भाई? जब तो कॉस्टिंग नहीं, क्या मेजर्स को भी यूज कर सकते हैं? तो एक बात बताऊं, मेजर्स इसलिए पावरफुल है क्योंकि उन्हें जब चाहे जहां चाहे रीयूज किया जा सकता है। पूरा मेजर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं सिर्फ रीयूज करूंगा किसको? टोटल कॉस्ट मेजर। तो ये अपने आप ही इसके अंदर का जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, कैलकुलेशन है, वो पूरी परफॉर्म करेगा। और इस वैल्यू जो आएगी उसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं रिलेटेड टेबल के प्रोडक्ट अदर एक्सपेंसेस के साथ, एंड गाइस वी आर डन। ये पावर है मेजर्स की। हाँ तो वो अपने आप ही निकाल लेगा, मल्टीप्लाई हुआ है ना। सर जो हम मेजर्स में पहले टेबल का नाम देते हैं वो हम अपनी लोकेशन बताते हैं कि हमको कहाँ क्योंकि वो अपने आप ही चाहिए परसेंटेज में था ना, पहले से मैंने स्टोर परसेंटेज में किया बस। वो इसलिए नहीं कर रहा। देखो दो तरीके हैं,
या तो ये पूरा लॉजिक मैं खुद डेवलप करूं, ये वाला भी जो टोटल कॉस्ट में था, क्या था टोटल कॉस्ट के अंदर, यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, वो भी मैं यहाँ पे करूं, कर देते हैं कोई बात नहीं, यूनिट सोल्ड, रिजल्ट चेक करते हैं, काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, ये तो मैं कर चुका हूं ना, इसी को दोबारा बना के देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा कहीं रिजल्ट में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। एक नया मेथड और बनाते हैं, नाम इसका 2 रख लेंगे फिलहाल के लिए, तो इसका नाम 2 कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और यहां पर जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट की जगह मैं इसकी जगह पूरा जो एक्सप्रेशन टोटल कॉस्ट का था वो लिखता हूं, तो यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड, और रिलेटेड कौन सी, नहीं पहले कॉस्ट वैल्यू था ना, कॉलम का नाम था प्रोडक्ट टेबल की कॉस्ट पर यूनिट के साथ इसका मल्टीप्लाई हो, और ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, इस वैल्यू के आप हर वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज के साथ, करेक्ट, यही तो करना है। लेट्स वेरीफाई कि रिजल्ट सही है या नहीं है। अगर रिजल्ट बदल गया है तो इसका मतलब हमारी एक्सप्रेशन गलत थी, और रिजल्ट अगर सेम है तो कोई रिजल्ट गलत, हमारी एक्सप्रेशन गलत नहीं थी। कहां गया भाई, सॉरी मैंने टाइम से पहले एंटर कर दिया। टोटल ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट सोल्ड का मल्टीप्लिकेशन हो रिलेटेड टेबल के प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट के साथ। नहीं जी बिल्कुल नहीं, थैंक यू। और इसका हमारे डन। होता रहता है गाइस, सेम रिजल्ट आ रहा है क्या? अब एक बात बताओ, जब मेरा सेम ही रिजल्ट इतना लेंदी प्रोसेस करके आ रहा है, तो मैं सीधा सीधा किसी भी मेजर को दोबारा रीयूज क्यों ना करूं? मेजर्स आर रीयूजेबल। आपको उस पर्टिकुलर मेजर जिसकी जरूरत है दोबारा से उसका पूरा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरनल मेमोरी में वो पूरा कैलकुलेशन खुद पे खुद परफॉर्म कर सकता है। तो वो पूरा प्रोसेस क्यों लगाऊं, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा अगर मुझे ऐसे करना पड़ा तो अब मैं इसे डिलीट कर सकता हूं। डन गाइस, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो अब हमें चाहिए था नेट वैल्यू, टोटल नेट कॉस्ट, है ना? टोटल नेट कॉस्ट में क्या था भाई, ये जो अदर एक्सपेंसेस है इसका टोटल कॉस्ट के साथ क्या हो जाए, एडिशन हो जाए। प्लस ही तो चाहिए था हमें इसका, या कुछ और चाहिए था? प्लस ही चाहिए हमें। बस ये वैल्यू जब हमारी यहाँ पे प्लस हो जाएगी तो हमारे पास काम हो जाएगा, राइट? तो मुझे सिंपल सा एक चेंज करना है, एक नेट कॉस्ट करना है, टोटल नेट कॉस्ट। अब जो टोटल अदर एक्सपेंसेस है, अगर देखा जाए भाई, ये जो वैल्यू है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मुझे सिर्फ नेट कॉस्ट को ऐड ही तो करना है, यस और नो? इसके अंदर अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा,
हमारी टोटल नेट कॉस्ट निकल जाएगी ना, और ये दोनों क्या है ऑलरेडी मेजर है, तो फिर मेजर को तो मेजर के साथ आप रीयूज कर सकते हो। Why should I call it create it again? Simple, हम तो यही कहेंगे टोटल नेट कॉस्ट। और मैं बार बार नहीं करूंगा, तो टोटल कॉस्ट नाम का जो हमारे पास वैल्यू है उसका प्लस करा देंगे किसके साथ, वो इसलिए नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है ऑपरेशन होने की कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। और वो अपने आप ही दोनों पहले से ही रो टू रो करके आ रहे हैं, हमें तो सिर्फ रीयूज करना है। अब देखते हैं इसकी टोटल कॉस्टिंग क्या, नेट कॉस्टिंग सही निकल रही नहीं निकल रही है। टोटल नेट कॉस्ट यही आनी चाहिए, ये तो यही आ रही है यार, जाने के मतलब तो कुछ सही है। अब बचता है हमारा टोटल प्रॉफिट। अब बताओ टोटल प्रॉफिट के लिए क्यों ज्यादा मेहनत करूंगा मैं, सिंपल सिंपल क्या करूंगा, टोटल नेट कॉस्ट हमारे पास है और टोटल सेल्स वैल्यू हमारे पास है, तो फिर तो मेजर बनाएंगे उसे रीयूज करेंगे और कहानी खत्म। पूरा प्रॉफिट के लिए पूरा कैलकुलेशन लिखने की जरूरत है क्या है, सिंपल कहेंगे उसका नाम रखेंगे टोटल प्रॉफिट, और मैं यूज करूंगा टोटल ऑफ सेल्स, हम पहले से निकाल चुके हैं। टोटल सेल्स का एक्सप्रेशन पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा हो तो लिख लो अगर आपको लग रहा है। और ज्यादातर गूगल पे यही करते हैं, वो कभी भी मेजर को रीयूज करके दिखाते, वो पहला जो होता है वो पूरा पूरा उसका टोटल सेल्स वाले का प्रोसेस होगा, फिर उसमें जब माइनस दिखा के वो फिर पूरा टोटल कॉस्ट का करेगा, तो यार तो बड़ा लेंदी सा हो जाता है। तो हमारा हो गया टोटल नेट प्रॉफिट, टोटल नेट कॉस्ट का माइनस हो गया इसमें से, ठीक है। एंटर करते हैं एंड आई गेट द परफेक्ट सॉल्यूशन नाउ। तो सर बेसिकली जो भी मेजर्स हम करते हैं वो रिकॉर्ड होते जाते हैं, वो उसमें मतलब स्टोर होते जाते हैं, एंड व्हेन वी नीड इट इन फ्यूचर उसको फिर से हम यूज करते हैं। बिल्कुल सर। सर जो हम सम एक्स में पहले पैरामीटर में टेबल का नाम देते हैं, वो हम ये बताते हैं कि हम कोई मेजर कहाँ क्रिएट करना है या कहाँ से लेना है, और कहाँ रिटर्न होगा, कहाँ से वैल्यू रो टू रो परफॉर्म होनी है। मेनली तो हमारी वो ऑल रिकॉर्ड में था ना ट्रांजैक्शनल डेटा। हाँ, तो हम ये बता रहे हैं कि ये मेजर कहाँ क्रिएट होगा फाइनली। हाँ जी, क्रिएट तो हम बदल सकते हैं, क्रिएट में दिक्कत नहीं है। मेजरली जो रो टू रो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो कौन सी टेबल की बेस पर होना है, ठीक है गाइस। अब नेट प्रॉफिट देखते हैं, मैच होना चाहिए नेट प्रॉफिट हमारा, अगर मैच नहीं हुआ तो मतलब रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एक्चुअली आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी, या दैट्स अ परफेक्ट रिजल्ट नाउ। तो आप मुझे बताओ इसकी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, आराम से भी जाना होता है। चाहे इतना अर्जेंट था तो भी फिर थोड़ा सा इजी है ना। चलो डिलीट करें इस कॉलम को, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस कॉलम की हमें कोई जरूरत नहीं, ये तो हमने फालतू में बनाए थे। प्रॉफिट वाले की हमें कोई, ये एक्चुअली पता है मैं नाम क्या देता हूँ, टी ही क्यों देता हूं हमेशा, टेम्परेरी। टेम्परेरी प्राइस, टेम्परेरी कॉस्ट, टेम्परेरी सेल्स, क्योंकि मुझे इन्हें डिलीट करना है। आपके लिए वो टोटल हो जाते हैं तो आप समझ जाते हो। और टेम्परेरी दिमाग में घूमता भी रहेगा, पता नहीं क्यों टेम्परेरी बनाया। अब एटलीस्ट क्लियर तो है। नाउ गाइस अब बताओ, क्या कोई भी मैंने एडिशनल कॉलम क्रिएट किया, क्या मैंने किसी भी टेबल का डेटा यहां पर फैच किया, लेकिन फिर भी मेरा विजुअल एकदम परफेक्ट रनिंग में है, क्योंकि मेजर्स कैन डू दैट वन, राइट और नॉट। यस सर। अब समझ में आया कि मेजर्स हो, तो एक काम करें फटाफट। सर एवरेज मैक्सिमम, हाँ जी एवरेज मैक्सिमम जो सब, बस अब मुझे फंक्शन के नाम ही तो बदलने हैं, जब एवरेज निकालना होगा तो सम एक्स की जगह एवरेज वैल्यू भाई निकालते हैं, एक दो कैलकुलेशन हुआ करते हैं। मुझे ये जानना है हाईएस्ट अमाउंट जो जनरेट हुआ है सेलिंग में, या हाईएस्ट प्रॉफिट किस प्रॉफिट उस पर हुआ, मैक्स वैल्यू निकालनी। क्या है अमाउंट 2012 का हाईएस्ट प्रॉफिट क्या रहा हमारा, है ना।
I might require that one. What should I do now? I think we can use the max function. है ना? तो हमारे फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा. राइट क्लिक, न्यू मेजर. सर लेकिन इसमें हमारे पास फिल्टर का कोई ऑप्शन नहीं रहता कि सॉर्ट कर ले डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें फिर मैक्स फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल भाई, ये तो दिखाने के लिए है ना, है ना? Okay. तो आपकी डिमांड है तो रखो, नहीं तो जरूरत ही नहीं है डिसेंडिंग करने की, असेंडिंग करने की जरूरत ही क्यों? आपको अगर पूरा काम ही मैक्स के ऊपर करना है तो तब तो कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं. यस. तो कैलकुलेशन सीखने हम, तो मैंने क्या किया, हाईएस्ट सेल्स या फिर मैक्स वैल्यू. फंक्शन का नाम इस बार क्या होगा? मैक्स एक्स. क्योंकि मैं तो ये चाहूंगा ना कि पहले वो रो टू रो मल्टीप्लिकेशन हो, ये निकले, है ना, वैल्यू. तो एक काम करते हैं ना यार, हमारे पास प्रॉफिट में से निकालना है, लेकिन तो ये तो मैक्स भी लगा सकते हैं. नहीं लगा सकते, चलो ट्राई करते हैं मैक्स लगा के. टोटल प्रॉफिट, मैं भी वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप यहां पर टोटल प्रॉफिट यूज करो, क्लोज करो, एंटर करो, एंड इट इज डन विद एन एरर. क्योंकि जो सम है, मिन है, मैक्स है, एवरेज है, ये फंक्शन सिर्फ कॉलम्स पर काम करते हैं. समझ गए? ये आप किसी टेक्स्ट पर नहीं लगा सकते, उनके लिए कॉलम होना जरूरी है. तो ओरिजिनली देखा जाए हमारे पास प्रॉफिट नाम का कोई कॉलम था ही नहीं. हाँ, अगर कोई मुझसे कहता कि लार्जेस्ट यूनिट नंबर क्या बिका था, तो मेरे लिए आराम से हो जाएगा, मैं यहां पे यूनिट सोल्ड कर दूंगा. अब समझ में हमने ये फंक्शन क्यों डिस्कस किया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सम मिन मैक्स बिना एक्स के आप मेजर्स का यूज नहीं कर सकते, आपके पास उसके लिए कॉलम होना मैंडेटरी. राइट? तो सम मिन मैक्स लगाया. अब मैं कहता हूं कि बताना मेरी सबसे हाईएस्ट यूनिट क्या बिकी है इसकी, स्क्रीन यूनिट की. तो ठीक है, हमारे पास मैक्स का तो फंक्शन आ गया ना. ठीक है, अब हम लेते हैं मैक्स को, यहां पर आ गया 500 यूनिट बिकी है सबसे ज्यादा, हर प्रोडक्ट की 500 यूनिट. लेकिन क्या 2014 में भी 500 यूनिट थी? हाँ. नहीं, एक जगह देखो प्रोडक्ट में फर्क आ रहा है. अब बताओ भाई, अब तो जरूरत हो सकती है ना, क्योंकि यूनिट्स का तो उसमें कुछ था ही नहीं. मुझे यहां पर सारे कैलकुलेशन मिल गए, लेकिन ये तो पता ही नहीं चला कि किस प्रोडक्ट के कितने टोटल कितने यूनिट्स बिके हैं. तो मुझे मेजर की जरूरत पड़ी किसकी? टोटल ऑफ यूनिट्स की. टोटल यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू सम ऑफ, तो नॉर्मल सम से हो जाएगा, वो तो कॉलम है ना हमारे पास. मेजर वेजर बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी? कुछ नहीं पड़ेगी. यूनिट सोल्ड बन गया, मेजर तो बन गया हमारे लिए. इसे मैंने क्यों बनाया? क्योंकि तो बिना उसकी भी हो जाता, अगर मैं यूनिट सोल्ड को ड्रैग करते तो भी हो जाता ना. तो अगर मुझे कहीं भी यूनिट सोल्ड की जरूरत पड़ेगी, मैं रीयूज कर लूंगा ना इसको. बार बार क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेजर्स कैन बी रीयूज एनीवेयर. डू यू गेट इट एवरीवन? तो टोटल जो यूनिट्स बिके हैं हर प्रोडक्ट के, वो भी हमारे पास है. टोटल कॉस्टिंग कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल नॉट एक्सपेंसेस, नेट एक्सपेंसेस कितने हैं, एवरीथिंग इज हियर. और ये पूरा डायनेमिक है गाइस. जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वैल्यूज बदल रही हैं. नाउ ये ग्रैंड टोटल आ गया सबका, सब टोटल प्लस ग्रैंड टोटल, राइट? और यहां पर क्लिक करते साथ वो चेंज हो रही है वैल्यू हमारी. क्लियर हुआ अभी? अब समझ में क्यों कहा जाता है मेजर्स आर हाईली इन डिमांड. ठीक है, चलो तो आज के लिए इतने रखेंगे. विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय फॉर द डे. थैंक यू सर. हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था बोलो. कि सर माइक्रोस की क्लास कब तक स्टार्ट होगी और टैबलो की? ये चीजें आप प्लीज नीचे पता करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ये मेरे पास नहीं होती डिटेल्स, है ना. ओके, थैंक यू सर. टैबलू में टैबलू ही करा रहा हूँ. स्टार्टिंग भी है अभी.
पहला दिन था। बट क्या पाव भी कर रहे हो ना अभी? तो अभी टैब्लू मत करो। ओके सर। हाँ 1-1.5 महीने में हो जाता है आराम से। डेक्स जिस दिन खत्म उसके बाद 2 से 3 क्लास। हाँ ओरिजिनली इसमें मेन गेम डेक्स और मॉडलिंग का है, बाकी तो आप खुद ही कहोगे तो कुछ भी नहीं, और कोई गेम ही नहीं होता पावे के में। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 4 क्लास जाती है, 4 से ऊपर कभी कोई क्लास नहीं जाती। सर्टिफिकेशन में नहीं जाती, इसकी तो क्या बात करोगे आप।